अब तक की कहानी में प्रेरणा रुद्र की माँ शकुंतला की दर्द भरी कहानी पढ़ती है और बेहद दुखी मन से रिहान के पास जाकर रुद्र की सच्चाई उसे बताती है। रिहान को जब रुद्र की सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। अपने सबसे प्रिय मित्र यश को खोने के बाद उसने रुद्र पर ही भरोसा किया था और उसने ही उस पर छुरा घोंपा था। रिहान बेहद दुखी मन से बैठ गया कि वह अब आहना को कभी नहीं बचा पाएगा। प्रेरणा ने जब रुद्र का कमरा देखा तो वहां बस तकिया रखा था। रुद्र उस दिव्य खंजर को पाकर भाग गया था। जब वो दोनों दिव्य लोक के दरवाजे वाले कमरे में गए तो वहां से वह दरवाजा भी गायब था। रिहान रोने बिलखने लगा, लेकिन प्रेरणा ने उसे सांत्वना दी कि वो खुद भी तंत्र विद्या जानती है, क्योंकि उसे एक खास जड़ी बूटी की तलाश है जो यहीं मिलेगी। अब कहानी आगे। वो उस घर का सबसे गुप्त कक्ष था, इसलिए वहां पर बहुत अंधेरा था। वहां आज एक भयानक तंत्र साधना होने जा रही थी। रिहान ने प्रेरणा के कहे अनुसार लगभग सारी वस्तुएं इकट्ठा कर ली जो भी तंत्र साधना में आवश्यक थी। प्रेरणा बाथरूम में नहा रही थी। उसने नहाकर योगिनी का भेष धारण किया और केसरिया वस्त्र धारण कर मस्तक में भगवान शिव के सम्मान त्रिनेत्र बनाए और ढेरों रुद्राक्ष मालाएं पहने उस कक्ष में आ गई। रिहान ने प्रेरणा का वो रूप पहली बार देखा और देखता ही रह गया। वो इस रूप में गजब की आभा बिखेर रही थी। कोई भी उसके इस रूप को देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह कोई डॉक्टर है, योगिनी नहीं। प्रेरणा ने जब गौर किया कि रिहान उसे मुंह फाड़े देखे जा रहा है तो उसने व्यंग से कहा, आपकी ही बीवी हूँ, घर जाकर अच्छे से देख लेना, अभी साधना शुरू करें। रिहान जैसे होश में आ गया और मुख से बस कह पाया। प्रेरणा ने सबसे पहले एक यंत्र बनाकर उसमें भगवान विष्णु की वही मूर्ति को स्थापित किया जो उसे पूजा घर से प्राप्त हुई थी। उसके बाद रिहान ने पूरी ताकत से शंख बजाया और पूरी विधि विधान से उन्होंने नारायण का आवाहन किया। फिर प्रेरणा ने हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित किया और मंत्रों उच्चारण शुरू कर दिए। उसने रिहान को भी समझाया था कि जब भी मैं स्वाहा स्वाहा बोलूं, तब तब हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में हवन कुंड की अग्नि में डालते रहना। दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े जोर शोर से वह साधना करने लगे और कई दिनों बाद अचानक से उस हवन कुंड की अग्नि अपने आप भभकने लगी। उसमें से एक स्त्री आकार लेने लगी जिसकी शक्ल सूरत अपेक्षाकृत डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और पूरा देह आग में जल रहा था। रिहान उसे देखकर घबराने लगा, जबकि प्रेरणा ने बिना डरे ही उसके आगे मस्तक नवा दिया। उस देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। क्या वर चाहिए तुम्हें? प्रेरणा ने हाथ जोड़कर कहा, हमें ऐसा बना दीजिए कि कोई भी हम में और यक्ष में फर्क न कर पाए, अर्थात हमें किसी यक्ष यक्षिणी जितना सुंदर बना दीजिए। कुछ सोचकर उस देवी ने अपने दोनों हाथ ऐसी मुद्रा में किए मानो उन्होंने कोई पात्र पकड़ रखा हो और मंत्र जाप करने लगी। थोड़ी देर में उनके हाथ में एक छोटा सोने का कलश था। उस देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह कलश
सुंदरता का कलश है। इसका पेय पीने वाला बेहद सुंदरता को प्राप्त करता है। यह कलश लो और अपनी इच्छा पूर्ण करो। प्रेरणा ने वह कलश ले लिया और वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाते ही रिहान ने प्रेरणा को गले से लगा लिया। प्रेरणा कुछ शर्माते हुए बोली, मुझे छोड़ो, अभी तो इस साधना का विसर्जन बचा है। रिहान ने उस कलश को ले लिया और प्रेरणा विसर्जन करने लगी। उसके बाद वो दोनों उस कलश को लेकर ऊपर आ गए और उन्होंने उसका सेवन किया। उस पेय का सेवन करते ही उनका शरीर बेहद चमकने लगा, जैसे कि वो कोई यक्ष यक्षिनी हो। उन्हें बेहद खुशी होने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इससे पहले कभी इतना सुंदर नहीं देखा था। तभी रिहान को कुछ याद आया और उसने हड़बड़ाकर कहा, प्रेरणा, तुम भूल गई? तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा है। इस पेय का उस पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? प्रेरणा ने रिहान का हाथ थामकर कहा, पड़ेगा ना, फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन बुरा नहीं, अच्छा। हमारा बच्चा बेहद प्यारा और सुंदर होगा। जो कोई भी उसे देखेगा मोहा जाएगा। वो एक विशाल महल का दरबार था। उस विशालकाय सभा कक्ष में कई बड़े बड़े विशालकाय सिंहासन लगे थे, जिसमें कोई विराजमान था। सबसे ऊंचे और विशालकाय सिंहासन पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी। रिहान और प्रेरणा चुपके से उस राजमहल में घुस आए थे और उन सभी यक्ष यक्षिनियों में मिल गए थे। रिहान ने जब ध्यान से सामने विशालकाय सिंहासन पर बैठी महिला को गौर से देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वहाँ और कोई नहीं बल्कि नीलावंती साक्षात महारानी अवतार में बैठी थी। रिहान के मन में उनके लिए जितना भी क्रोध था वो उन्हें देखकर आंसू में बह गया। वो उनसे गले मिलना चाहता था। प्रेरणा ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। रिहान को वह समय याद आने लगा जब वो और नीलावंती साथ रहते थे। नीलावंती उससे कितना प्रेम करती थी। ऐसा कोई एक दिन नहीं गुजरा होगा उसकी जिंदगी में जब नीलावंती ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार ना किया हो। वो जब उससे दूर रहती थी तो भी हर दिन लैपटॉप में वीडियो कॉल कर ही लिया करती थी। उसने उसे कभी ढंग से डांटा भी नहीं था। रिहान को याद आने लगा वो दिन जब उनके घर में पूरे 30 करोड़ की नई कार आई थी और उसने उत्सुकतावश उसकी सवारी करने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट कर डाला था। 30 करोड़ की गाड़ी जलकर राख हो गई थी। रिहान इससे इतना घबरा गया कि वह पागलों की तरह कहीं भाग जाना चाहता था। उस वक्त नीलावंती ने उसका हाथ प्यार से पकड़कर जोर से गले लगाकर कान में समझाया था कि बेटा शांत हो जाओ, तुम ठीक हो, बस यही काफ़ी है मेरे लिए, कुछ नहीं हुआ। और आज आखिर किस बात की सज़ा दी थी उसे उन्होंने। प्रेरणा रिहान का दुख और उसकी भावना समझ पा रही थी। उसे लगा कहीं हमें कोई पहचान ना ले, इसलिए उसने जल्दी से रिहान का हाथ पकड़ा और वहाँ से बाहर ले आई। उस सभा कक्ष से बाहर आकर रिहान सुबकने लगा, जबकि प्रेरणा उसे चुप करवाते हुए इधर उधर सहमी निगाहों से देखने लगी। प्रेरणा का दिल इस वक्त बेहद तेज धड़क रहा था। यदि रिहान को ऐसे ही सुबकते हुए किसी ने देखकर पूछ लिया कि क्या हुआ, तो इसका जवाब वो क्या देगी। जब प्रेरणा ने उसे आहना की कसम दी तो वह एकदम शांत पड़ गया। प्रेरणा ने कहा, यह वक्त रोने का नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने का है।
इस वक्त लगभग सभी राज दरबार में व्यस्त हैं। हमें इसी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए आहना को खोजना चाहिए। यदि हमें वो मिल जाती है तो उसे लेकर यहाँ से भाग चलेंगे। कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।